Welcome dear student. In this video lecture, we discuss about the fate map of discoblastula of chick. ठीक है, जो चिक का जो ब्लास्टुला होता है उसको हम डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। उसके अंदर जो फेट मैप है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, द ब्लास्टोड्रम इन द डिस्कोब्लास्टुला ऑफ चिक हैज टू पार्ट्स, एरिया पैलिस्यूडा एंड एरिया ओपेका। ठीक है, जो हमारा डिस्कोब्लास्टुला है चिक का, ठीक है, जो ब्लास्टुला होता है चिक के अंदर उसको हम डिस्कोब्लास्टुला कह रहे हैं। तो इसके अंदर ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हमारा एरिया पैलिस्यूडा एंड एरिया ओपेका। The area opeca does not participate in the formation of the any part of the embryo। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, तो जो इसमें एरिया ओपेका वाला जो पार्ट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है, बट इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम एंड ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द योग। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है एरिया ओपेका का, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस करती है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशंस करती है, जो हेल्प करती है योग के डाइजेशन की। ठीक है, तो हैंस फेट मैप इज रिप्रेजेंट बाय द एरिया पैलिस्यूडा ओनली। तो हम जो फेट मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ओनली एरिया पैलिस्यूडा एरिया का करेंगे ओनली। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि फेट मैप होता क्या है। ठीक है, फेट का मतलब होता है फॉर्च्यून या फिर लक या फिर हम कह सकते हैं भाग्य है। ठीक है, तो मैप का मतलब होता है लोकेशन। तो हमारी जो ब्लास्टुला स्टेट है, ठीक है, ब्लास्टुला और चिक के अंदर जो ब्लास्टुला वो हमारा डिस्कोब्लास्टुला है, तो इसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव एरिया है वो ब्लास्टुला का कौन सी जर्म लेयर के फॉर्मेशंस करेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, फेट मैप। हम पहले ही हम बता रहे हैं कि ब्लास्टोड्रम का ये वाला जो एरिया है वो हमारी एंडोड्रम के फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, दिस वन पार्ट इज फॉर्म एक्टोड्रम एंड दिस वन पार्ट इज फॉर्म्ड मीजोड्रम। ठीक है, तो हमने पहले ही इनका जो फेट था, जो लक था, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, उनकी लोकेशंस बता दी। इसको कंस्ट्रक्ट करना क्या कहलाता है, हमारा फेट मैप कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट मेथड्स होते हैं फेट मैप कंस्ट्रक्शन के, मे बी नेचुरल हो सकता है, कोई नेचुरल स्ट्रेन प्रेजेंट हो सकती है, एंड मे बी हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं। ठीक है, तो फेट मैप क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेशन द पर्सपेक्टिव एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला के जो सरफेस है उसके अंदर हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, प्रोस्पेक्टिव एरिया को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। और प्रोस्पेक्टिव एरिया क्या होता है, ब्लास्टुला के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो क्या करे, आगे जाके एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशंस करे, टिश्यू का फॉर्मेशंस करे, जर्म लेयर का फॉर्मेशंस करे, उस पार्ट को, उस रीजन्स को हम क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव एरिया। ठीक है, सच एज हम कहें कि इस जो डिस्कोब्लास्टुला का जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशंस कर रहा है, हमारी एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस कर रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव एरिया है एक्टोड्रम के लिए। ठीक है, एंड देन वी से द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोड्रम। ठीक है, देन इट इज द प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ द एक्टोड्रम। ठीक है, तो फेट मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा जो प्रिजम्पटिव एरिया है ब्लास्टुला के अंदर, हम पहले ही प्रिजम कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस करेगा, एंडोड्रम की फॉर्मेशंस करेगा, या मीजोड्रम की फॉर्मेशन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना क्या कहलाता है, हमारा फेट मैप कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, एंड हम जो चिक के अंदर जो ब्लास्टुला प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा डिस्कोब्लास्टुला होता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा एरिया पैलिस्यूडा, सेकंड वन क्या होता है, हमारा एरिया ओपेका। और जो हमारा एरिया ओपेका है वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द formation of the embryo, it helps only formation of the extra embryonic ectoderm and blood vessels which help in the digestion of the yolk। ठीक है, तो हम जो फेट मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ओनली कौन से रीजन में करेंगे, एरिया पैलिस्यूडा के अंदर करते हैं। ठीक है, नाउ वी कंस्ट्रक्ट द फेट मैप इन डिस्कोब्लास्टुला। द एंटीरियर 2/3 of the area पैलिस्यूडा forms prospective ectoderm consisting of prospective epidermis and extra embryonic ectoderm। ठीक है, हमारा जो एंटीरियर पार्ट होता है, जैसे हमारा जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला का एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। तो हमारा जो एंटीरियर पार्ट का 2/3 पार्ट होता है, 2/3 जो थर्ड पार्ट है कंप्लीट का, वो फॉर्मेशंस कर रहा है हमारा प्रोस्पेक्टिव एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस कर रहा है। ठीक है, और ये कंसिस्ट रखता है हमारी एपिडर्मिस और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से देखते हैं कि हमारा जो ये फेट मैप ऑफ चिक एम्ब्रो बिफोर गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, जो हमारा फेट मैप कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हमारी ब्लास्टुला स्टेज में किया जाता है बिफोर दी गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो डिस्कोब्लास्टुला हमारा है चिक का, उसका 2/3 जो पार्ट है वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, प्रिजम्पटिव
एक्टोडर्म की फॉर्मेशंस कर रहा है, वो कंसिस्ट रख रहा है हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस। ठीक है, तो एंटीरियर जो पार्ट है डिस्कोब्लास्टुला का, उसका 2/3 पार्ट किसकी फॉर्मेशंस कर रहा है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशंस कर रहा है, और ये कंसिस्ट रख रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस। ठीक, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया कि जो एम्ब्रियो का एंटीरियर जो पार्ट है वो किसके फॉर्मेशंस करेगा, हमारी एक्टोडर्म की फॉर्मेशंस करेगा और एपिडर्मिस की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, देन ए क्रिसेंटिक एरिया इज प्रिजम्पटिव न्यूरल एरिया। ठीक है, इसका जो क्रिसेंटिक एरिया है, जो सेंटर वाला एरिया है, वो किसकी फॉर्मेशंस कर रहा है, हमारी न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द एरिया पैलिसुडा नेक्स्ट टू द न्यूरल एरिया इज पर्सपेक्टिव नोटोकोड। ठीक है, जो हमारा एरिया पैलिसुडा का जो सेंटर है नेक्स्ट टू दी क्रिसेंटिव, हमारा जो न्यूरल ट्यूब वाला एरिया है, न्यूरल एरिया है, उसके जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो किसकी फॉर्मेशंस करेगा, प्रोस्पेक्टिव नोटोकोड की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, तो हमारी जो न्यूरल प्लेट है उसके फ्रंट वाला, इसके आगे वाला नेक्स्ट वाला पार्ट है वो किसकी फॉर्मेशंस कर रहा है, प्रिजम्पटिव नोटोकोड की फॉर्मेशंस करेगा। नाउ नियर टू द नोटोकोड एरिया इज सिचुएटेड ऑन इट डिफाइंड प्रीकोडल और हेड मेजोडर्म। ठीक है, जो हमारा नोटोकोडल एरिया है उसके जो नियर वाला पार्ट है वो किसके फॉर्मेशंस करेगा, प्रीकोडल और हेड मेजोडर्म की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रिजम्पटिव नोटोकोड है इसके नियर वाला जो एरिया है दोनों तरफ, वो किसकी फॉर्मेशंस करेगा, प्रिजम्पटिव हेड मेजोडर्म की फॉर्मेशंस करेगा। नेक्स्ट, द पोस्टीरियर एंड लेटरल प्रोकोडल मेजोड्रम आर प्रिस्पेक्टिव प्रिजम्पटिव सोमैटिक मेजोड्रम एंड पोस्टीरियर टू डैट द लेटरल प्लेट मेजोड्रम। ठीक है, इसके अलावा जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो का, पोस्टीरियर पार्ट है वो किसके फॉर्मेशंस कर रहा है, हमारी सोमैटिक मेजोड्रम एंड लेटरल प्लेट्स की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, एंड वन टर्म इज सोमाइट्स। सोमाइट्स इज द रीजन विच फॉर्म, जो हमारी मेजोड्रम की फॉर्मेशंस करता है उसको हम कहते हैं सोमाइट। ठीक है, तो हमारा ये फेट मैप हमने कंस्ट्रक्ट किया है इन दी ब्लास्टुला कंडीशन बिफोर दी गैस्ट्रुलेशन कि विच पार्ट ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म नोटोकोड, एपिडर्मिस, एक्टोड्रम, मेजोड्रम। ठीक है, तो हमने पहले ही हमने प्रिज्यूम कर लिया कि जो एम्ब्रियो का ये वाला जो एरिया है वो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशंस करेगा, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है हमारी वो एक्टोडर्म की, एंडोडर्म की फॉर्मेशंस कर रही है। ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम उसी को हम क्या कह रहे हैं, फेट में। ठीक है, नाउ वन टर्म इज प्रोस्पेक्टिव और प्रिजम्पटिव एरिया। दीज आर द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्लास्टुला विच गिव राइज टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फ्यूचर एम्ब्रियो। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर एम्ब्रियो के अंदर, हमारे ब्लास्टुला के अंदर विच ब्लास्टुला सेल्स फॉर्म एक्टोड्रम, एंडोड्रम, विच स्पेसिफिक पार्ट आर फॉर्म्ड एंड दीज एरिया आर नोन एज प्रोस्पेक्टिव एरिया और प्रिजम्पटिव एरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेट मैप। फेट मैप प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लियरिंग अंडरस्टैंडिंग गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है, वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। कि हमें पहले पता है कि ये वाला जो एरिया है वो हमारे एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस करेगा, तो वो एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस कैसे हो रही है, कैसे गैस्ट्रुलर मूवमेंट हो रहे हैं उसके अंदर, जिसके कारण वो एक्टोड्रम की फॉर्मेशंस हुई, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। एंड देन सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फेट मैप इज फेट मैप ऑफ ब्लास्टोमियर कैन बी स्टडीड। कि जो हमारा ब्लास्टोमियर सेल्स है, डिफरेंट ब्लास्टोमियर सेल्स है, कौन सी ब्लास्टोमियर सेल्स कौन से फेट को फॉर्म करेगी, तो उसके फेट को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द फेट मैप इज they help stabilize the idea that communication between different parts of an embryo leads to the formation of the new cells type and have thus help in discover different signaling pathway। कि हमें ये हेल्प करती है स्टेबलाइज करने के लिए कि हमारे जो एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट ब्लास्टोमियर सेल थी ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, और एक नए जो ऑर्गन्स है, टिश्यू है, उसके फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे है, उनको स्टडी करने में, उनको स्टेबलाइज करने में क्या करती है, हेल्प करते हैं। दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ दी फेट में। थैंक यू।